बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, ये तो हम सभी को पूर्ण विश्वास है कि हमारे महाराज जी समाधि से एक दिवस जरूर वापस आ जाएंगे और इसका प्रमाण देती हैं हमारी दिव्य अनुभूतियाँ और महाराज जी के द्वारा अपने साधकों को बताई वो रहस्यमयी बातें जो महाराज जी अक्सर अपने प्यारे साधकों के साथ किया करते थे। ध्यान के माध्यम से वह नूर महल बुलाकर जब महाराज जी हम सबकी मीटिंगां अटेंड करते थे, तब महाराज जी ने बहुत बार ऐसे खुलासे बहुत बार किए हैं जो उनके सेवकों को आज भी कंठस्थ हैं। उसी श्रृंखला का आज हम सब आपके लिए लेकर आए हैं एक और दिव्य अनुभव, जिसका टाइटल है सबके लिए नवयुग लेकर आऊँगा। महाराज जी इस अनुभूति के माध्यम से भी महाराज जी ये बताना चाहते हैं कि मैं अवश्य वापस आऊँगा। ये जो दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, ये हमें महाराज जी का कृपा प्रसाद ही हैं, जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए गुरु महाराज जी की कृपा से हमें प्राप्त होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस दिव्य अनुभूति को। ये जो अनुभूति हुई है, ये अनुभूति हुई है ममता ददीजी जी को, जो रहने वाली है बेंगलुरु कर्नाटका की। वो बताती हैं कि बात शुरू करती हूँ उस दिन से जिस दिन गुरु महाराज जी ने समाधि की अवस्था को धारण कर लिया। इस न्यूज़ के मिलते ही मन एकदम उदास हो गया था। महाराज जी कहाँ चले गए हैं, क्यों चले गए हैं, वापस कब आएंगे? मैं हर घड़ी इन सभी बातों के बारे में सोचती रहती थी। महाराज जी की याद में आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। एक रात्रि साधना में महाराज जी को याद कर रोते रोते ही मैं सो गई। गुरु प्यारे साधकों, ये स्थिति उस समय ममता जी की नहीं बल्कि प्रत्येक महाराज जी के हर एक साधक की ऐसी ही स्थिति से गुजर कर निकला है। महाराज जी का हर एक साधक जिन्होंने जो गुरु महाराज जी से सच्चे हृदय से प्रेम करता है, उसे महाराज जी का जाने का कहीं ना कहीं दुख है ही कि महाराज जी और एक आस लिए बैठे हैं कि गुरु महाराज जी अब कब लौट कर आएंगे। आगे ममता जी बताती हैं कि उसी रात्रि ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज जी हर पल मेरे साथ ही हैं। वे पूरी रात एक पिता की भांति मेरे सिर के पास बैठे रहे और मुझसे बातें करते रहे। उन सभी बातों में से जो 2-3 बातें मुझे एकदम स्पष्ट सुनाई थी, उन्हें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। गुरु महाराज जी बोले, बेटा तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर वापस आऊँगा और तुम सबके लिए नवयुग लेकर आऊँगा। एक ऐसा युग जिसमें ना कोई झूठ बोलेगा, ना कोई चोरी करेगा, छल कपट ईर्ष्या धोखा, उस युग में ऐसा कुछ नहीं होगा। वह नवयुग केवल मेरे साधकों के लिए ही होगा। इस बात को सुनने के बाद मेरी आंख खुल गई। गुरु महाराज जी की वे बातें आज भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। गुरु प्यारे साधकों, जब महाराज जी ने समाधि ग्रहण की थी, तब महाराज जी ने अपने एक साधक को नहीं बल्कि अपने हर एक साधक को अपनी समाधि से अवगत कराया था। कैसे अवगत कराया था? महाराज जी ने कोई पत्र या कागज के द्वारा नहीं बल्कि दिव्य अनुभूतियों के माध्यम से। जैसे महाराज जी ध्यान में अपने साधकों को दर्शन देते हैं, वैसे ही गुरु महाराज जी ने उस समय भी और हम साधकों के मार्गदर्शन के लिए महाराज जी ने दिव्य अनुभूतियाँ कराई थी कि हाँ मैं अवश्य लौटूंगा और मैं तुम सबके लिए एक नए युग लेकर आऊँगा। और हमें अपने गुरु पर दृढ़ता से विश्वास के साथ विश्वास करना चाहिए और अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने जो हमें ब्रह्म ज्ञान की विधि के द्वारा अवगत कराकर हमें ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा है और उस परमात्मा के दर्शन कराए हैं, हमें उस मार्ग पर निरंतर चलते जाना है और गुरु महाराज जी की आज्ञा को सिरोधर कर हमें इस मार्ग से कभी विचलित नहीं होना है। इसी आशा के साथ कि आप गुरु आज्ञा को हमेशा सिरोधर कर अपने
ध्यान साधना व गुरु दर्शनों से हमेशा जुड़े रहेंगे और गुरु महाराज जी की आज्ञाओं में ऐसे ही चलते रहेंगे। मैं आज का दिव्य अनुभव यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।